ठीक है, ठीक। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में ऊपर आई बटन पे मैंने क्लास 9 की जो है वो प्लेलिस्ट डाल दी है। आप लोग और भी सॉल्यूशन जो है क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, आपका पहला पार्ट है कि 2x + 1 का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी इसमें हम लोग कौन सी यूज़ करेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आइडेंटिटी देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी आपकी क्या होती है कि x + y का होल क्यूब इक्वल टू x³ + y का होल क्यूब और प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x + y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? आपकी x की वैल्यू जो है वो x = 2x और y की वैल्यू क्या है? 1 है। अब x की वैल्यू y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो आपका होगा सॉल्यूशन। आप लिखोगे कि x का होल क्यूब कितना होगा? 2x का होल क्यूब प्लस y का 1 का होल क्यूब और प्लस का 3 × x की वैल्यू कितनी है? 2x और y की वैल्यू है कितनी? 1 और ब्रैकेट में आपका x + y, तो 2x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो x का होल क्यूब है तो आपका आ जाएगा 8x³ और 1 का क्यूब है 1 ही रहेगा और प्लस 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6x, 3 × 2 6x और ब्रैकेट में 2x + 1। अब आगे करेंगे 8x³ प्लस का 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 6 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 6 × 2 = 12 और x की जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² और फिर 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, तो आपका आ जाएगा 6×1। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन को के पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपका 2a - 3b का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब इक्वल टू आपका होगा, सॉरी यहाँ पे x - y का होल क्यूब लगेगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ, क्या होगा? x - y का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x - y। अब यहाँ पे x - y का होल क्यूब लगेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2a और y की वैल्यू कितनी आएगी? 3b। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो सबसे पहले x का होल क्यूब है तो कितना हो जाएगा आपका? 2a का होल क्यूब। y का होल क्यूब है तो आपका कितना हो जाएगा? 3b का होल क्यूब और माइनस का 3xy, तो 3 × 2a × 3b और ब्रैकेट में x - y। तो x कितना है आपका? 2a और y कितना है? 3b। अब 2a का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा आपका? 8 और a का क्यूब a³ माइनस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और b की पावर क्यूब, तो b की पावर 3। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18, तो आपका आ जाएगा 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b। अब आगे नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं इस तरीके से कि 8a³ आपका ऐसे ही आ जाएगा और 27b³ माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को 18ab की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2a से। तो 18 × 2 से कितना होता है? 36 और a की जब a से करेंगे तो कितना हो जाएगा? a²
और b एज इट इज लिखा रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे 36a²b। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आसानी रहे। अब देखिए 18ab है तो 18ab की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। अब देखिए माइनस का 18ab है और माइनस का 3b है तो क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो पहले तो साइन लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब 18 3 जा कितना होगा 54। ab की मल्टीप्लाई जब b से करेंगे तो ab² आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 54ab²। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट थर्ड। नेक्स्ट पार्ट है 3/2x + 1 का होल क्यूब। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें क्या है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। अब ये देखिए क्या है, प्लस फॉर्म में है तो हम लोग कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, x + y का होल क्यूब = x³ + y³ प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x + y। अब देखिए पहले क्या कंपैरिजन कर लेते हैं। तो x बराबर आपका कितना है, x बराबर 3/2x, क्योंकि x + y फॉर्म में है ना ये, तो x = 3/2x और y बराबर कितना है आपका 1। अब वैल्यू क्या कर देते हैं, इसी आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। x बराबर कितना होगा 3/2x का होल क्यूब, y की जगह कितना है 1 का होल क्यूब और प्लस 3 × x की वैल्यू कितनी है 3/2x और y की वैल्यू है 1 और ब्रैकेट में कितना होगा 3/2x, x की वैल्यू और y की वैल्यू है 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3/2 का होल क्यूब, तो पहले 3 न्यूमरेटर में है तो उसका क्यूब कितना होगा 27 और 2 का क्यूब कितना होगा आपका 8 होगा, तो 27/8x³ और 1 का होल क्यूब कितना होगा 1 और प्लस का 3 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 2 आपका डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x होगा और ब्रैकेट में 3/2x + 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपका होगा 27/8x³ एज इट इज और प्लस का 1। अब 9/2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, x की मल्टीप्लाई x से x² और 2 की 2 से होगी तो कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्टेप जो है इसका 9/2x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो वो क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई जब भी किसी नंबर से तो है तो वो क्या होता है एज इट इज़ ही आता है। तो वो हम लोग का क्या आएगा 9/2x। इस तरीके से आपका ये पार्ट भी फिनिश होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, x - 2/3y का होल क्यूब। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे यूजिंग द थोड़ा नीचे से लिखते हैं, हाँ लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये किस फॉर्म में है x - y का होल क्यूब फॉर्म में। तो हम लिखेंगे कि x - y का होल क्यूब = x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x - y। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा x और y बराबर कितना आ जाएगा 2/3y। अब क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x का क्यूब है तो x की जगह x ही है, तो x का होल क्यूब, y की जगह कितना है 2/3y का होल क्यूब और माइनस का 3 × x कितना है x ही रहेगा और y कितना है, y आपका हो जाएगा y है 2/3y और ब्रैकेट में x और माइनस y की जगह आपका कितना है 2/3y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x का होल क्यूब x³ माइनस 2/3, 2 का न्यूमरेटर में है तो क्यूब कितना होगा आपका 8/3 जो है डिनोमिनेटर में वो कितना होगा 27 और y का होल क्यूब माइनस 3 3 कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो इस वजह से कट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना माइनस का 2xy और ब्रैकेट में x - 2/3y। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा x³ तो एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे हम लोग और 8/27y³ भी ऐसे ही नोट करेंगे।
अब 2xy की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, तो कितना होगा, माइनस का 2xy हो प्लस के x की मल्टीप्लाई होगी तो आपका होगा 2x²y। अब 2xy की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3y से, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पहले प्लस, और 2 न्यूमरेटर में, उधर भी 2 न्यूमरेटर में है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और x ऐसे ही नोट करेंगे, y की मल्टीप्लाई जब y से करेंगे तो कितना हो जाएगा y²/3। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसमें क्या करना है आपको कि इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। तो इसमें भी आइडेंटिटी का यूज़ होना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, पहला पार्ट क्या है, 99 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 1 का होल क्यूब। हम लोग को आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, x - y का होल क्यूब इक्वल टू x³ - y³ माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x - y। अब x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे चलिए नोट कर देते हैं, x बराबर हो गया आपका 100, y बराबर कितना हो गया 1। अब फॉर्मूला क्या है, जो आइडेंटिटी है वो x³ है, तो पहला क्या होगा 100 का क्यूब माइनस y कितना है 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 - 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 100 का क्यूब है तो 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे। 1 का क्यूब कितना है 1 ही आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो 300, और 100 - 9 कितना, 100 - 1 कितना हो जाएगा आपका 99। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो गया -1, और 99 की जब मल्टीप्लाई हम लोग 300 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 00, और 3 9 जा 27, और 3 9 जा 27 कैरी टू 29,700। अब आपका 10 लाख में से जब 1 जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 10 लाख में से 1 जाएगा तो बचेगा 59 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपका बचेगा -29,700। जब इसको आप माइनस करोगे तो 97,299, सॉरी 9,70,299 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक 9 मिस हो गया है, ये आपका 9,99,999 में से 29,700 जाएगा, आपका बचेगा 9,70,299। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका 102 का होल क्यूब। तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 + 2 के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी लगानी है x + y की होल क्यूब वाली। तो लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, हम लोग को पता है x³ + y³ प्लस का 3xy ब्रैकेट में x + y। 100 + 2 का होल क्यूब होगा तो x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं, x बराबर 100 और y बराबर 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 का क्यूब, फिर y का क्यूब है तो आपका कितना होगा 2 का होल क्यूब, और प्लस का 3 इंटू x कितना है 100 और y कितना है 2, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 100 + 2 क्योंकि x + y है। 100 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, और प्लस 2 का क्यूब करेंगे आपका आएगा 8, और 3 की मल्टीप्लाई 100 से, 100 की मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो जाएगा 600, और 600 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 100 + 2 102। फिर यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 10 लाख, 3 और 2 5 और ये 8, और प्लस 600 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 102 से करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 0 ज़ा 0 आपका 1 आ गया, और 6 1 ज़ा 6, तो ये आपका आ जाएगा 2 0 और बढ़ा देंगे 61,200। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख 61,208। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपका 998 का होल क्यूब।
स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जब भी आप करिए तो थोड़ा सावधान होकर करिए कि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी इसमें कौन सी लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो हम लोग को पता है कि x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू जो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर आपका 1000 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग इसको वैल्यू पुट करते हैं आइडेंटिटी में। तो लिखेंगे x का होल क्यूब, तो 1000 का होल क्यूब होगा, माइनस वाई का होल क्यूब तो आपका 2 का होल क्यूब, माइनस का 3 इंटू एक्स की जगह 1000 और इंटू वाई की जगह 2 और ब्रैकेट में 1000 माइनस का 2। अब क्या करते हैं, 1000 का होल क्यूब है तो कितने जीरोस आएंगे, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और माइनस 3 के मल्टीप्लाई 2 से 6 और 6 के मल्टीप्लाई 1000 से तो आपका हो जाएगा 6000 और ब्रैकेट में 1000 में से 2 गया तो कितना बचेगा 998। अब इसको हम लोग जब माइनस करेंगे या इसको एज इट इज ही रखते हैं, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 तो पहले ही आ जाएंगे। 6 8 जो कितना होता है 48 का 8 कैरी गया 4 और 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58 और कैरी 5 और 6 9 जा 54 और 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 59। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 को हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 59 डबल 8 और 008। अब 100 करोड़ में से जब 5 करोड़ 9,88,008 से जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपका बचेगा कितना है डायरेक्टली 994011,992। तो इस तरीके से ये आपका 7 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट लेते हैं। पहला पार्ट है आपका 8a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 12a स्क्वायर b प्लस का 6ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है क्या कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब इसी की अगर आगे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और 3xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और 3xy की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3xy स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला टर्म है वो क्या है 8a क्यूब है। तो 8a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब और b को क्या लिख सकते हैं b का होल क्यूब और प्लस आगे देखिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हमारा कितना हो गया है, यहाँ पे हम लोग ऐसे थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 2a और y की वैल्यू हो गई b। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो x क्यूब होता है प्लस y क्यूब होता है और प्लस का 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, x की वैल्यू है 2a तो 2a का अगर हम लोग स्क्वायर करें 2a का स्क्वायर और इंटू y हमारा कितना है b है। फिर आगे 3 इंटू एक्स हमारा कितना है 2a है और इंटू वाई का स्क्वायर y कितना है b का होल स्क्वायर है। अब देखिए चेक करते हैं कि ये इसको क्या सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो अगर जैसे 2a का होल क्यूब करें तो कितना आएगा 8a क्यूब, b का होल क्यूब करें तो b क्यूब और यहाँ पे 2a का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और इंटू b और इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको मैं आपको नोट करके दिखा देता हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब और प्लस का 3 इंटू 2a का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू 2a इंटू कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। अगर हम लोग बात करें
2a का होल क्यूब आपका 8 क्यूब होता है, b का होल क्यूब आपका b क्यूब, और 3 4 ज़ा 12 और 12a स्क्वायर b। तो देखिए ये भी क्या आ रहा है हम लोग का क्वेश्चन में आ रहा है। और अगर आगे की बात करें तो 3 2 ज़ा 6 और 6ab स्क्वायर, ये भी आपका क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हम लोग का x एक्चुअल में कितना है 2a, तो 2a प्लस b का होल क्यूब इसको लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे फैक्टराइज पूछा है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिंगल लीनियर फॉर्म में लिख देते हैं, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हम लोग का माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो सबसे पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब x क्यूब तो x क्यूब रहेगा माइनस का वाई क्यूब, और 3xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर वाई, और 3xy की मल्टीप्लाई माइनस के y से करेंगे तो माइनस माइनस से आपका हो जाएगा प्लस और 3xy स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 8a का होल क्यूब है तो हम लोग लिखेंगे 8a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, और b हम लोग का कितना है b क्यूब है तो b का हम लोग क्या करेंगे b का होल क्यूब। अब आगे यहाँ पे क्या कर देते हैं, पहले x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2a, y की वैल्यू कितनी हो गई b। अब आइडेंटिटी के हिसाब से चलिए तो आगे क्या है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, x कितना है 2a का होल स्क्वायर तो 2a का होल स्क्वायर, और y कितना होगा आपका b। आगे बढ़ते हैं तो 3xy स्क्वायर है तो प्लस का 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2a, और y स्क्वायर है y की वैल्यू कितनी b, तो b का होल स्क्वायर। अब आगे नेक्स्ट स्टेप इसका बढ़ेगा तो आपका होगा 2a का होल क्यूब। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यही करने के बाद फिर दोबारा 8a क्यूब लिखने लगते हैं, पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज निकाल रहे हैं। तो 2a का होल क्यूब एज इट इज़, b का होल क्यूब एज इट इज़, और ये 3 इंटू 2a का स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर है इंटू b, और प्लस का 3 2 ज़ा 6 a, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वैल्यू इसकी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 2a का होल क्यूब आपका 8 क्यूब, b का होल क्यूब b क्यूब, और 3 4 ज़ा 12 और 12a स्क्वायर भी आपका एज इट इज रहेगा, 3 2 ज़ा 6 6ab स्क्वायर, ये भी हम लोग का क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। अब फैक्टराइज है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगल पावर फॉर्म में लिख देंगे। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये पहले पार्ट जैसा है, बट इसमें हम लोग की नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई की होल क्यूब वाली। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस का 225a स्क्वायर। तो इसमें भी पहले देखिए माइनस माइनस है तो इसमें आइडेंटिटी हम लोग की माइनस वाली यूज़ होगी। तो इसको साइड में लिख सकते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 3xy स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले इसको क्यूब फॉर्म में बनाते हैं। तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 का होल क्यूब, और 125 a क्यूब को क्या लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब। ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यू, x बराबर आपका कितना है 3, y बराबर कितना है 5 है। ठीक। अब देखिए कुछ आइडेंटिटी के हिसाब से x क्यूब हम लोग का 3 का होल क्यूब हो गया, y क्यूब आपका 5a का होल क्यूब हो गया। आगे देखिए क्या है माइनस का 3x स्क्वायर वाई, तो माइनस लगा है, और 3 x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 3 स्क्वायर। ठीक। और y की वैल्यू कितनी है 5 है। आगे प्लस का 3xy स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 3, और y का स्क्वायर है आपका 5a का स्क्वायर। स्टूडेंट आगे देखिए अब यहीं पे ही आपको चेक करना होगा, या आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे 3 का होल क्यूब 5a का होल क्यूब और माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5a, और प्लस का 3 इंटू 3 और 5 के a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कि 3 का होल क्यूब है आपका 27 आ रहा है, 5a का होल क्यूब 125a क्यूब,
9 3 जा 27 और 27 5 जा कितना होता है 135, 135 ये आ रहा है। अब 3 3 जा 9 और 9 की मल्टीप्लाई जो 25 से करते हैं 225 आता है, तो 225 ए स्क्वायर ये भी आ रहा है। तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब। एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। फैक्टराइज है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे सिंगल फॉर्म में, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है और ब्रैकेट में 3 माइनस 5 है। ये आपका हो जाता है थर्ड पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, जिसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी साइड में नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट, आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो इस चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी याद कर लीजिए। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारा आपको टर्म डिफाइन किया है, क्या पॉलिनोमियल होते हैं और कौन कौन सी आइडेंटिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम लोग 4a का होल क्यूब। 27 भी है तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। अब आगे यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 4a और y की वैल्यू कितनी हो गई 3b, ठीक। अब आगे क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो चुका है, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस लगा है 3x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 4a, तो 4a का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3b, 3b नोट कर लेते हैं, प्लस का 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4a और b स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू है 3b स्क्वायर, तो 3b का होल स्क्वायर नोट कर देते हैं। अब आगे का पार्ट क्या होगा, 4a का होल क्यूब एज इट इज़, 3b का होल क्यूब ऐसे ही, और माइनस का 3, 4a का स्क्वायर कितना होगा 16a स्क्वायर इंटू 3b और प्लस 3 इंटू 4a और 9b स्क्वायर। अब देखिए चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 4a का होल क्यूब अगर देखें तो 4a का होल क्यूब 64a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब 27b क्यूब, और आपका यहाँ देखिए 3 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, a स्क्वायर भी आ रहा है और आगे भी 3 4 ज़ा 12 और 12 9 ज़ा 108, ये भी आपका आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 4a माइनस का 3b का होल क्यूब। आगे क्या करेंगे लीनियर फॉर्म में लिख देंगे 4a इंटू 4a माइनस 3b और ये 4a माइनस 3b और इंटू 4a माइनस 3b। ये आपका फोर्थ पार्ट फिनिश है। अब हम लोग लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं। लास्ट पार्ट को थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी नोट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 3x वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में 27p का होल क्यूब है तो इसको हम लोग लिखेंगे 3p का होल क्यूब, माइनस 1/216 है तो 1/6 का होल क्यूब जो होता है, मतलब 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, तो हम लोग लिखेंगे। आगे यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, x बराबर कितना हो गया 3p, y बराबर कितना हो गया 1/6। अब देखिए आगे फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो आपका कितना है 1/6 का स्क्वायर इंटू वाई कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3p है, मैंने गलती से y की वैल्यू लिख दी तो इसको हटा देते हैं। हाँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू है आपकी 3p का स्क्वायर और y की वैल्यू है 1/6 और प्लस का 3x वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3p और y की वैल्यू 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये देखिए 3p का होल क्यूब आपका 27p क्यूब, 1/6 का होल क्यूब आपका 1/216, और अगर यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 को जब आप सॉल्व करोगे तो 9/2p स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 इंटू 3p इंटू 1/6 के होल स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो आपका
4 आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आपका क्या लिख सकते हैं कि ये आपका x माइनस वाई का होल क्यूब, x की वैल्यू कितनी है 3p, तो ये आपका बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जो आगे आप लोग लिखोगे 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 और ब्रैकेट में 3 बार ये लिखा जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है, क्यूब है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। वेरीफाई पार्ट फर्स्ट की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, चलिए नोट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू में एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लोग को पता है कि वी नो डैट, लिख लेते हैं यहाँ पे कि वी नो डैट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ से क्या करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एज इट इज़ ही रखें और प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को LHS की तरफ ले आएँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं ऐसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये आपका कहाँ चला गया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आपका एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई आपका कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy। तो आगे स्टेप में क्या होगा, एक्स प्लस वाई आइडेंटिटी यहाँ से खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 3xy। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का xy। यही हम लोग को क्या करना था, वेरीफाई करना था, जो कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि माइनस का एक्स वाई बीच में है तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही है, बट जो आपका प्रूफ करने में आए वही आपको स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखिए कैसे कर, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे, वी नो डैट लिखेंगे, क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को ही लाना है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अपनी जगह रखेंगे और माइनस 3xy ब्रैकेट में xy को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या है, दोनों में कॉमन है तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। बिग ब्रैकेट लगाएंगे, क्या आएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy। नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस वाई बिग ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का 3xy आपका दिया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का xy। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस xy और प्लस का वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आपका ये जो है ये आपका सॉल्व हो गया। यही आपको वेरीफाई करना था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 जो है वो क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट है आपका 27y क्यूब प्लस का 125z क्यूब। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक्चुअल में जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें देखिए दो
ये जो क्वेश्चन है ये हमारी आइडेंटिटीज़ है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको नॉर्मल लिखेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, 125z क्यूब को क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई 3y और y की वैल्यू कितनी हो गई 5z, ठीक। अब आइडेंटिटी जो है वो हम लोग की है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आगे क्या है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, तो एक्स हमारा कितना है 3y और वाई कितना है 5z, ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन एक्स का स्क्वायर, तो इसको बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। एक्स जो है हम लोग का कितना है 3y का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स 3y इंटू 5z हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर है तो 5z का स्क्वायर। अब देखिए 3y प्लस 5z एज इट इज़, 3y का स्क्वायर कितना होता है आपका 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, y का स्क्वायर और 3 5 जा 15 yz और प्लस का 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। और स्टूडेंट अगर आपको जैसे समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप साथ में ही लगाइए क्वेश्चन को अगर आते हैं आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो क्या है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो देखिए इसको भी हम लोग दूसरी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी पहले लिख लेते हैं। आइडेंटिटी होती है हम लोग की एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 64 m क्यूब को क्या लिख सकते हैं 4m का क्यूब और 343 n क्यूब को क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। अब x बराबर हमारा कितना हो गया 4m और y बराबर कितना हो गया 7n। अब क्या करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा x माइनस वाई होगा तो हम लोग लिखेंगे 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है 4m तो 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है 4m इंटू 7n और प्लस y का होल स्क्वायर है तो 7n का होल स्क्वायर। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में 4m माइनस 7n, ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर कितना होगा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28 तो 28 mn और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट हम लोगों ने इस पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग सारे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 15 आई थिंक 16 क्वेश्चन है टोटल, उसको हम लोग क्या कर लेंगे फिनिश कर लेंगे। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।